रब कायनात जल्ला वाला ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ शामिल हो जाओ। पहला हुक्म है अल्लाह से डरने का, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना हमें हर हाल में ज़िंदगी के जो शब व रोज़ हैं अल्लाह के डर और ख़ौफ से ही हमें गुजारने चाहिए। और ये एक लंबी बहस है। आज हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया। नतीजा मेरे और आपके सामने है। झूठ बोलने से हम परहेज़ नहीं करते, धोखा देने से हम परहेज़ नहीं करते, ग़ीबत करने से हमारी ज़ुबान जो है ना वो ख़ामोश नहीं रहती। चुगलियाँ, बुराइयाँ और पता नहीं कौन कौन सी बुराइयाँ जन्म ले चुकी हैं कि उनका इजहार भी अब बड़ा मुश्किल लगता है, उनका नाम लेना भी इंतहाई दुश्वार लगता है। तो जब इत्तकुल्लाह के ज़मरे में इंसान आए तो फिर उसके दिल में खौफ खुदा आता है, वो अल्लाह से डर जाता है। वो कहता है नहीं, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। और अगर अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो गई तो पीछे रहती शय कुछ भी नहीं है। फिर पहला हुक्म है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से बड़ी खूबसूरत एक तमसील है। एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने अपने मुरीदों को, या उस्ताद थे, उन्होंने अपने शागिर्दों को परिंदे दिए और छुरियाँ पकड़ाईं और साथ में कहा कि जाओ इन्हें वहाँ ज़बह करना जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। तो सारे ही ज़बह करके ले आए, लेकिन एक शागिर्द ऐसा था कि उसने परिंदा ज़बह ना किया। इसी तरह वो वापस आ गया। तो उस्ताद दूसरे शागिर्दों से पूछने लगे कि तुमने कहाँ ज़िबा किया इस परिंदे को? उसने कहा कि मैंने बंद कमरे में ज़िबा किया। दूसरा कहता है जी मैं तो गार में चला गया था, वहाँ कोई भी नहीं था। तो वो जो शागिर्द परिंदा इसी तरह ज़िंदा वापस ले आया तो उससे कहा भाई तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी? तो उसने कहा उस्ताद जी आपने कहा था वहाँ ज़िबा करना जहाँ कोई ना देखे। मैं जहाँ भी गया मेरा रब मुझे देख रहा था, मैं जहाँ भी गया मेरा अल्लाह मुझे। जब ये दिल में बात पुख्ता हो जाए, पक्की हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बंदा बेनमाजी नहीं रहता। बुलावा रब का है। ओ भाई आज गांव का चौधरी बुलाए, कोई अफीसर तुम्हें मदऊ करे, एमपीएमएन ने तुम्हें पैगाम भेजे, दौड़ के जाओगे? फूले नहीं समाते कि जनाब फलां साहब ने मुझे बुलाया है, मैं जल्दी जल्दी चला जाऊं। शर्म की बात है। अल्लाह का मुनादी दिन में 5 मरतबा, बल्कि जो कलिमात दोहराए जाते हैं 20 मरतबा ये कलिमात दोहराए जाते हैं एक दिन और रात में। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बंदा रब को छोड़ के कामयाबियाँ तलाश कर रहा है, अल्लाह को छोड़ के। तो जब दिल में खौफ खुदा हो तो बंदा बेनमाजी नहीं रहता, झूठ से गुरेज करता है, ज़ुबान से वो ग़ीबत और किसी को गाली गलोच नहीं निकालता। फिर उसकी ज़ुबान इत्तकुल्लाह, जब ये दिल में पहली बात है, इससे फिर ईमान की चाशनी नसीब होती है। और इत्तकुल्लाह के ज़मरे वाले फिर लड़ाई झगड़े भी नहीं करते, किसी को कम तर भी नहीं समझते, किसी को हकीर भी नहीं गर्दानते। साहिबो, हमें अशद ज़रूरत है अपने दिलों में खौफ खुदा का नूर पैदा करें। अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाएं। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस्सादिकीन। अब ये जो दूसरा लफ्ज़ आ रहा है कि सच्चे लोगों के साथ शामिल हो जाओ, संगत बड़ी अहम चीज़ है। जो निस्बत है ना, इंतहाई ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है, हमारे कई नौजवान ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यार हम नमाज शुरू करेंगे, झूठ छोड़ देंगे, धोखा छोड़ देंगे, यार फ्रॉड नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ चलेंगे। लेकिन उनकी संगत और उनकी मैयत ऐसी होती है कि वो मजबूरन, उनका दिल अंदर से बसा औक़ात ऐसे होता है, गुनाह करने पे वो खुद आमादा नहीं होते, लेकिन उनकी जो संगत होती है वो मजबूर कर देती है इतना कि अब वो गुनाह मजबूरी के तहत कर रहा है कि मेरा यार नाराज़ ना हो जाए, मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए।
तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैंने एक मिसाल आपके सामने सादा सी मिसाल रखी है कि बहुत सारे आज हमारे नौजवान हैं जो संगत की भीड़ चढ़े हुए हैं और सोहबत ने उन्हें बिगाड़ दिया। खुद वो चाहते हैं कि हम जनाब हिदायत के रास्ते पे जो है ना वो गामजन हो जाएं, लेकिन संगत ने, सोहबत ने इस कदर उन्हें मजबूर कर दिया कि वो दोस्तों के साथ गुनाह भी कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ जनाब पता नहीं क्या से क्या, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तो अब ये एक ही आयत में जो दूसरा हुक्म फरमाया जा रहा है वकूनू माअस्सादिकीन, कहा फिर क्या करो, सच्चे लोगों के साथ जुड़ जाओ, सच्चे लोगों की मैयत में आ जाओ, निस्बत अल्लाह वालों की इख्तियार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। जब तुम्हारे दिल में अगर खौफ खुदा की दौलत नसीब हो ना, तो जल्दी जल्दी कोशिश करें जल्दी जल्दी कि किसी अल्लाह वाले की निस्बत में आ जाएं, किसी वली की दुआ में शामिल हो जाएं। बड़ी खूबसूरत एक बात है, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह अलैह, एक दहरिये के साथ आपका मुनाजरा होता है, और मुनाजरा किस बात पे था? तौहीद बारी ताला पे, अल्लाह की ज़ात की तौहीद पे मुनाजरा। दहरिया अल्लाह की ज़ात का भी इनकार कर रहा था। अब आपने बड़े दलाइल दिए, लेकिन वो इनकारी था, हर दलील को रद्द कर रहा था। जब मोहर लगी होती है ना, तो फिर हकीकत सामने भी हो, तो जब दिल काला हो तो अल्लाह की पनाह। फिर मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद तोड़ के भी दिखाया था, अबू जाल ने कलमा फिर भी नहीं पढ़ा था। दिल काला हो ना, जब दिल काला हो, दिल की नगर काली नहीं होनी चाहिए। रंग, चेहरे की रंगत अगर काली भी हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई, दिल नहीं काला होना चाहिए, दिल चिट्टा होना चाहिए। दिल में कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो। तो बात मुनाजरे तक ना रही, अब बात आ गई कि इस तरह करते हैं, आग जलाते हैं, तो दोनों आग के अंदर अपना हाथ रखेंगे। जिसका हाथ जल गया वो झूठा और जिसका हाथ बच गया वो सच्चा। अब लोगों का हुजूम लगा हुआ है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह अलैह इस बात को कबूल करते हैं और कहा चलो ठीक है, आओ। आग जलाई गई। हज़रत मालिक बिन दिनार ने आग में अपना हाथ डाला, आग ने अल्लाह के वली का हाथ ना जलाया। इसी लम्हे उस दहरिये ने भी आग में जब अपना हाथ रखा ना, तो इस दहरिये का हाथ अल्लाह के वली के हाथ के साथ जुड़ गया। हज़रत मालिक बिन दिनार के हाथ के साथ उस दहरिये का हाथ लग गया, जुड़ गया। अब ना आग ने हज़रत मालिक बिन दिनार का हाथ जलाया और ना ही उस दहरिये का हाथ जलाया। अब लोगों ने देखा कि फ़ैसला करना अब भी बड़ा मुश्किल हो गया है, किसे सच्चा कहें और किसे झूठा कहें। भाई जीता कौन है, हारा कौन है? तो अल्लाह के वली ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैं तो तुझे मानता हूँ, तुझे इलाह मानता हूँ, तुझे एक मानता हूँ। या अल्लाह, मैं, मेरा दिल भी और ये सारे लोग जानते हैं कि तू हर चीज़ पे कादिर है। या अल्लाह, मैं तो दिल से तेरी तौहीद का इकरार करने वाला हूँ। मेरे अल्लाह बात की समझ नहीं आ रही, हाथ मेरा भी नहीं जला, हाथ इसका भी नहीं जला, या तो मेरा हाथ जलता या इसका हाथ जलता, दोनों का ही हाथ महफूज है, एक का तो जलना चाहिए था। और हकीकत तो ये है कि मेरे अल्लाह सच्चा मैं ही हूँ, कि ज़ात तेरी पे बात कर रहा हूँ, तू हक है, तू सच है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे अल्लाह तेरी ज़ात वहदहु ला शरीक है। या अल्लाह, इसका हाथ क्यों नहीं जला, ये तुझे भी नहीं मानता। हातिफ से आवाज़ आती है, मेरे वली, मेरे बंदे, मैंने इसका हाथ इसलिए नहीं जलाया, मैंने ये नहीं देखा कि ये मुझे नहीं मानता, मैंने तो ये देखा इसका हाथ मेरे वली के हाथ के साथ लग गया है, इसका हाथ मेरे वली के हाथ के साथ जुड़ गया है। तो जिसका हाथ मेरे वली के हाथ के साथ लग जाए, मैं उसे कैसे जलाऊं? तो ये शान है अल्लाह वालों की। यार, अगर दहरिया हो तो वो वली के हाथ के साथ अपना हाथ जोड़ दे, आग उसका हाथ ना जलाए। हमने तो कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है यार, हम तो अपने आका के ग़ुलाम हैं, सैयदुल अंबिया के ग़ुलाम हैं, हम तो ख़त्म नबूवत के नारे लगाने वाले हैं। और इसके बाद अगर हम किसी अल्लाह वाले के हाथों में अपने हाथ दें,
किसी अल्लाह वाले की चौखट पे आ जाएं, किसी अल्लाह वाले की मैयत और सोहबत में आ जाएं, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कब्र हशर में भी इसका अल्लाह हमें ज़रूर अजर और सवाब अता फरमाएगा। शेख सादी की भी एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। शेख सादी ने अपनी तमसील से लोगों की बड़ी रहनुमाई फरमाई है। कहते मैं हम्माम में गया तो मुझे वहाँ किसी ने एक मिट्टी दी, मट्टी का ढेला दिया। तो कहते मैंने वो मट्टी पकड़ी तो मैंने उसको जब सूंघा तो फूलों की खुशबू आ रही थी। उस मट्टी से फूलों की खुशबू का आना, शेख सादी कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा है तो मट्टी, तुझसे फूलों की खुशबू क्यों आ रही है? तो कहते फिर मट्टी ने मुझे जवाब दिया, सादी हैरान ना हो, वाकई मैं मट्टी हूँ, लेकिन मैं कुछ अरसा फूलों के साथ रह के आई हूँ, कुछ अरसा मैंने फूलों के साथ गुजारा है, तो उनकी मैयत में, उनकी सोहबत में रहने का ये असर है कि फूलों की खुशबू मेरे अंदर से आ रही है। तो अल्लाह वाले ये समझा रहे हैं कि जुड़ो यार अल्लाह वालों के साथ, अल्लाह वालों की मैयत और संगत में आ जाओ इंशाअल्लाह ताला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलाम से क़यामत के मुतल्लक़ जब पूछा गया, मैंने पिछले जुमातुल मुबारक को भी ये बात आपके सामने रखी थी, अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? सरकार फरमाया क्या तैयारी की है? अर्ज़ की ज़ोर नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे, हज की, लेकिन एक बात है मुझे इस पे बड़ा मान है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ। सरकार फरमाते फिर राज़ी हो जा, खुश होगा, खुश हो जा, दुनिया में जो बंदा जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अल मरउ मा अमन अहब्बा, दुनिया में जिससे प्यार करते हो। यार मैं और आप अपनी मोहब्बत और संगत को टटोल के देखें, खंगालें यार हमारी रातें कहाँ हैं, दिन कहाँ हैं, और जो संगत आज यहाँ मुझे और आपको मैसर है, क़यामत वाले दिन भी इसी संगत के साथ होगे। अगर चोर डाकू लुटेरों के साथ हो तो उन्हीं के साथ खड़े रहोगे, और अगर अल्लाह वालों के साथ हो, मोहब्बत आपके दिल में औलिया अल्लाह की है, तो फिर कुछ बाइद नहीं, अल्लाह तुम्हें संगत औलिया क़यामत वाले दिन भी नसीब फरमाएगा। कितने खुशबख्त वो बंदे होंगे यार जो हज़रत गौसे आज़म की साफ़ में खड़े होंगे। वो बंदे कितने खुश नसीब होंगे जो ख्वाजा अजमेरी की लाइन में खड़े होंगे। ख्वाजा अजमेरी बुलाएंगे, आ जाओ मेरे ग़ुलामों, आ जाओ, आ जाओ मेरे अलम के साए में आ जाओ। यार वो बंदे कितने खुश नसीब होंगे जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद के झंडे के नीचे खड़े होंगे। वो कितने खुश नसीब होंगे जो दाता साहब के साथ खड़े होंगे। तो मुझे बताएं ना यार, ये अल्लाह के वली जो दुनिया में अल्लाह का काम करके गए, किताब व सुन्नत का पैगाम जो आम करके गए, अल्लाह क़यामत वाले दिन इनको कितना सोना सिला अता फरमाएगा। तो जो अल्लाह की रहमत दाता साहब पे उतरेगी, नाजल होगी, वो दाता साहब से मोहब्बत करने वालों पे भी वही रहमत के छींटे पड़ेंगे। ख्वाजा अजमेरी के मानने वालों को भी वही रहमत के छींटे नसीब होंगे, और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौस पाक के मानने वालों को वो भी वही रहमत के छींटे नसीब होंगे। मगर शर्त यह है, आज अल्लाह के वलियों का दामन पकड़, वकूनु मा सादिकीन, सच्चे लोगों की संगत में आ, सच्चे लोगों की मैयत में आ। अल्लाह तुझे कामयाबी का सर्टिफिकेट दे रहा है। क्यों? इसका हुक्म ही रब ताला ने इरशाद फरमाया, और जो अल्लाह हुक्म इरशाद फरमाए बंदे उस पर अमल पैरा हों, अल्लाह उन्हें खाली नहीं मोड़ता। आए जी, बात लंबी ना हो जाए तमहीदन। कौन? शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो। मैंने तैयारी में बहुत कुछ सोचा था कि ये बातें भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन वक्त की तलवार बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। ज़मनन एक बात, वाक़या आपने मुतअद्दिद बार सुना है। आपके वालिद मोहतरम जंगी दोस्त रहमहुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला जंगी दोस्त, आप इंतहाई तकवे वाले बंदे थे, इंतहाई खौफ खुदा। पहली बात ही मैंने ये की थी, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और ये देखे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है। रास्ते में जा रहे थे, चलते चलते एक सेब खा लिया, भूख लगी हुई थी, नदी किनारे सेब आ रहा था, जल्दी जल्दी बग़ैर सोचे समझे सेब पकड़ा, खा लिया। बात तवील है, मैं शार्ट कर रहा हूँ, इशारा करना मकसूम है। जब सेब खा चुके तो दिल में ख्याल आया, यार जिसका सेब था मैंने इजाज़त तो ली नहीं है उससे तो मैंने पूछा ही नहीं। क़यामत का दिन होगा,
अगर इस बाग के माली ने सेब की बाबत मुझसे पूछ लिया तो मेरे पास जवाब ही कोई नहीं है। बाग की तरफ गए तो माली भी कौन था? अल्लाह का वली था, हज़रत अब्दुल्ला सामई रहमतुल्लाह अलैह। ये भी निगाह वाले बुज़ुर्ग थे। तो नौजवान ने कहा, बाबा जी आपके बाग का सेब खा बैठा, माफ़ी मिल जाएगी? कहा, इतना अरसा मेरे बाग की रखवाली करो फिर माफ़ी मिलेगी। अब जिनकी निगाह आखिरत की तरफ है उनका तकवा देखें, खौफ खुदा देखें। तो कहा, मुझे ये मंजूर है, लेकिन क़यामत वाले दिन अगर फंस गए तो वो बड़ा मुश्किल मरहला है। मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है। कभी हमने सोचा अगर क़यामत वाले दिन फंस गए तो छुटकारा कैसे होगा? हम कहते ये जहां मीठा अगला किसने डिठा, खा लो जिसका हिस्सा खाया जाता है खा लो, भाई का भी माल हड़प कर लो। हमसाये की दीवार रखने के लिए हमारी कोशिश यही होती है, एक ईंट हमारा जो 4 इंच जगह ना हमारी हमसाये की खा जाए जनाब, कर लो यार, हालांकि दुनिया से लेके कुछ भी नहीं जाना। क़यामत वाले दिन बड़ा औखा मरहला यार। सोचो अगर गौसे पाक की 11वीं शरीफ पकाते हो, मनाते हो, खाते हो तो तुम्हें ये बातें चाहे कड़वी हैं चाहे ये कड़वी नहीं है सच्ची बातें, लेकिन हम अपने किरदार की बिना पे इन्हें कड़वी समझते हैं। तो कहा कि मुझे मंजूर है, जितना अरसा आप मुझे हुक्म करेंगे मैं ड्यूटी करूँगा। बाकी रखवाली कर ली, वो जो तय पाया था वो मुकम्मल हो गया। तो कहा, अब बाबा जी माफ़ी मिल जाएगी? कहा, नहीं, एक और शर्त है, मेरी बेटी है, आंखों से नबीना, कानों से बहरी, ज़ुबान से गूंगी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा फिर माफ़ी मिलेगी। अब शर्त कितनी डाढ़ी आ गई है। आज का नौजवान आप कहें उससे कितने म्यार और कितने स्टेटस हमने रखे हुए हैं, कितने चले ठीक है, हमें इस्लाम ने ये कहा है, इस्लाम ने हमें इसकी इजाज़त दी है, आप स्टेटस के मुताबिक कुफू के मुताबिक रिश्ता करें, इसकी ममानत नहीं है। लेकिन यार दुख होता है उस वक्त जब किसी माड़े की धी को, बेटी को देख के आओ और कभी जहेज़ की लानत की वजह से उसका रिश्ता ठुकराते हो, और कभी उसका घर सोना नहीं बना इस वजह से रिश्ता ठुकराते हो, और कभी उसके नैन नक्श सोने नहीं थे इस वजह से उसका रिश्ता ठुकराते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हया करनी चाहिए, इसलिए कि सारी कायनात को बनाने वाला एक ही खुदा वहदहु ला शरीक है। जिसने तुझे बनाया उसी रब ने उसको बनाया है। रिश्ता करना ना करना चलो ये तो मुकद्दर की बात है यार, उंगलियां ना रखो किसी पे, खुदा के वास्ते अपना मिजाज बदलो, अपनी तबीयत बदलो। बाबा जी मुझे मंजूर है, फिर माफ़ी मिल जाएगी? कहा, हाँ फिर तुझे माफ़ी मिल जाएगी। निकाह हो गया। आप जब रूसी कमरे में जाते हैं, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत दुल्हन सज संवर के बैठी, दौड़ के वापस आ गए। कहा, एक सेब खाया था, इतने साल रखवाली करना पड़ी, मैं कहीं गलत कमरे में तो नहीं आ गया, गलती तो नहीं लगी? भाग के बाहर आए तो हज़रत अब्दुल्ला स्वामी फरमाते, नहीं पुत्र तुझे गलती नहीं लगी, तेरी बेटी है, तेरी दुल्हन यही है, ये मेरी बेटी ही है, तेरी दुल्हन यही। बाबा जी आपने तो कहा था ये गूंगी है, बहरी है, ये नबीना है, ये तो बिनाई वाली है, कलाम भी करती है, सुनती भी है। कहा, पुत्र आ मैं तुम्हें बताता हूँ, गूंगी इसलिए कहा था गैर महरम से आज तक कलाम नहीं किया इसने, बहरी इसलिए कहा था गैर महरम की आवाज़ नहीं सुनी, अरे पहाज इसलिए कहा था बगैर शरी काम से ये घर से बाहर नहीं गई। हजरात बाप इस कदर तकवे वाला हो और माँ इतनी मुत्तकी हो, पुत्र गौसे आजम ही पैदा होता है। फिर पुत्र का नाम अब्दुल कादिर जिलानी ही होता है। फिर पुत्र इसी तरह का होता है जो ये ऐलान करता है कदमी हाज़ही आला रकबतुन कुल्ली वलीयिल्लाह, लोगों सुनो विलायत उसे मिलेगी जिसकी गर्दन पर अब्दुल कादिर का कदम आ जाएगा, विलायत उसे मिलेगी जिसकी गर्दन पे अब्दुल कादिर का कदम होगा। अल्लाह अकबर। ये वो वालिदैन का तकवा था कि इस बिना पे अल्लाह ताला ने इतना सोना पुत्र अता फरमाया, इतना हसीन बेटा अता फरमाया जिसका नाम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैन वल हुसैनी अल बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बैठ जाएं आप गुफ्तगू सुने बड़ी मोहब्बत के साथ। बचपन में ही हम एक और बात यहाँ नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे हाँ आज ये रिवाज पैदा हो गया है, अजय बच्चा ये जी कोई नहीं गल वड्डा होएगा तो कर लांगे, बेटी हो या बेटा हो, वालिदैन इस तरह तरबियत कर रहे हैं, नतीजा आपके सामने है, किसी से मख्फी नहीं है कोई भी बात कि औलादे नाफरमान हो गई। जब हमने तरबियत ही नहीं की, जब बेटा कहता है कि बल्कि बाप की ये मिजाज ये है कि बेटे से ही कहेगा कि जाओ जो बाहर आया ना उसे कहो अब्बा जी घर नहीं आगे, तो
पुत्र ने देखा कि अब्बा जी मुझे खुद ये पैगाम दे रहे हैं, अब्बा जी खुद कह रहे हैं जाओ जो बाहर आए ना उसे को अब्बा जी घर नहीं आगे, तो अब हमने झूठ इसकी गुट्टी में खुद रखा है, झूठ तो खुद सिखा रहे हैं, तो कल अगर तेरे सामने खड़ा हो कि ये झूठ बोलेगा, अब भाई इससे बेजार ना हो, तूने खुद सिखाया है। बसाओ का माँ से कहा जाए ना कि तेरी बेटी है सरबराहना है, इसको समझाओ, तो आजकल की माएँ क्या कहती हैं, अजय छोटी जी ते बच्ची है, तुसी मेरी बच्ची दे पीछे पै गए हो, जब बड़ी होगी तो पर्दे का हुक्म जब आएगा तो कह लेंगे। तो ये सबसे पहला गड़ा आप खुद अपने हाथों से खोद रहे हैं अपनी औलाद को बिगाड़ने के लिए। माँ ने तरबियत के लिए जब हुजूर का दीन सीखने के लिए रवाना किया ना, तो माँ ने कहा पुत्र 40 दिनार मैंने सिलाई कर दी हैं, झूठ ना बोलना रास्ते में। ये बात भी बड़ी मारूफ है, लेकिन हम सुनने और पढ़ने के बावजूद नतीजा क्या लेते हैं और इन बातों को अपने ऊपर अखज़ क्या करते हैं, कभी हमने सोचा? जिसकी 11वीं भी पकाते हो, जिसकी मोहब्बत में, अब मैं ये बरमला बात कहता हूँ, बात फिर कड़वी गोली है यार। हम कहते हैं आज नागा जी दोदी को आज हमने क्या करना है जी, 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाना है, दोदी को नागा करवा दिया, लेकिन झूठ बोलना हमने नहीं छोड़ा, मिलावट करना हमने नहीं छोड़ा, हमने गीबत करना नहीं छोड़ा। जिस पीर को मान रहे हैं भाई तुमने अपने मिजाज के मुताबिक ही मानना है, पीर को मानो इस तरह कि तुम्हारा पीर भी राज़ी हो, पीर राज़ी हो और फिर पीर तेरे लिए हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मैं अपने मुरीद से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। अगर तेरा किरदार ही ऐसा ना होगा तो पीर कहाँ राज़ी होगा भाई। लेकिन अगर अल्लाह की पनाह, वो मैं अल्लाह वालों का बाअदब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वालों के तो हम पापोश बरदार हैं, अल्लाह वालों की तो नलैन उठाना हम फ़ख्र महसूस करते हैं, अल्लाह वालों की दस्तबोसी करना हम फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन माजरत के साथ आजकल ढकोसले भी बड़े आ गए, 2 नंबर पीर और झूठे पीरों ने हमारे सच्चे बुज़ुर्गों पे उंगलियां उठवाना शुरू कर दी हैं। वो पीर जिसको बस नोटों से गर्ज है या वोटों से गर्ज है या उसे गर्ज है कि बस जनाब मेरी बल्ले बल्ले होवे, तो इसने तबलीग क्या करनी है? जिसको खुद शरीयत की पासदारी का इल्म नहीं है उसने आगे तबलीग क्या करनी है? माँ ने तरबियत की, पुत्र झूठ ना बोलना। अब्दुल कादर की उम्र छोटी सी है, चले गए, रास्ते में डाकुओं ने लूटा, एक डाकू आपके पास भी आया, बेटा तेरे के पास क्या है? कहा 40 दिनार है। तलाशी ली तो कुछ भी ना मिला। सरदार के पास ले गया, कहा ये बच्चा हमें वरगला रहा है। कहा चुप कर जा, जो गुदड़ी में सिलाई किए हुए दिनार थे 40 वो खोले और डाकुओं के सरदार के सामने रखे, कहा ये पड़े। हैरान हो गए, पुत्र झूठ बोल के बचा भी सकता था, तेरे सामने सारा काफिला लूट लिया हमने। कहा चुप कर जा, माँ से वादा करके आया था, इन 40 दिनारों के बदले माँ का वादा तोड़ देता। माँ की तरबियत पे ज़रब लगती थी। मेरा नाम अब्दुल कादर जिलानी है रज़ी अल्लाह ताला। बस कोई बात होती है यार जो दिल में उतर जाए। उन्होंने कहा ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा उसको निभा रहा है, हम तो अर्श वाले का वादा तोड़ बैठे हैं। हमने तो अर्श वाले का वादा तोड़ दिया, सारा लूटा हुआ माल वापस किया और तायब हुए हज़रत अब्दुल कादर जिलानी के हाथों पे। आप चले गए मकतब में, सुनो किसी ने पूछा हुजूर आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? कहा छोटी सी उम्र थी, मदरसे में पढ़ने गया, गालिबन 12 साल आपकी उम्र थी। तो कहा जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ ना तो हातिफ से आवाज़ आई, कोई कहने वाला कह रहा था लोगों पीछे हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है। गौसे आज़म दर में आने औलिया, चूँ मोहम्मद दर में आने अम्बिया। शेख सादी ने कहा कि जिस तरह नबियों की सफ़ में आका इमामुल अंबिया का मुकाम है, वलियों की सफ़ में इसी तरह गौसुल वरा का मुकाम है। बच्चे होते हैं ना जी, बच्चे आज भी देखें, आपने भी बचपन गुजारा है, बचपन की उम्र ना बड़ी शरारती सी होती है। बच्चे एक बैल को सता रहे थे, कोई उसकी दुमल आ रहा था, कोई उसके कानों को खींच रहा था, कोई उसे किसी तरह से सता रहा था, कोई किसी तरह से सता रहा था। तो हज़रत अब्दुल कादर जिलानी भी छोटी सी उम्र है, तो ये भी बच्चों के साथ शामिल हो गए और बैल को ना जब इस तरह हाथ ही लगाया ना तो बैल ने मुखातिबा किया अब्दुल कादर जिलानी से। अरे 11वीं वाले पीर से बैल ने बात की, कहा अब्दुल कादर तू इन बच्चों जैसा तो नहीं है ना, अब्दुल कादर तू ते ना करना, तू इन जैसा तो नहीं है ना। आज यार हम करामत बयान करें,
करामत होती ही वो है जो अक्ल इंसानी में ना आ सके। मैंने कहा ठग पीर के पास हम नहीं जाते, लेकिन अल्लाह वालों की जो हक वाली बात है हम बयान करेंगे, बबांगे दोहल बयान करेंगे। तुम सवाल करो यार बैल ने कैसे बात कर ली। मैंने कहा दलील के साथ अगर बात की जाए तो बात का वजन होता है। उठाओ अल्लाह का कुरान पढ़ो, सूरह बकरा। बनी इसराइल का एक बंदा कत्ल किया गया और कातिल की निशानदेही कैसे की गई, हुक्म रब्बानी आ गया। कहा इस तरह करो, इस तरह की गाय है, निशानियां भी बयान कर दी। बात लंबी है, मैं इशारा करना चाहता हूं। सारी निशानियां बयान, कहा इस तरह की गाय है, उसे लेके आओ, उसे ज़बह करो और फिर इसके गोश्त का एक टुकड़ा इस मुर्दे को लगाओ। इसी तरह किया गया। बनी इसराइल ने जब इसी तरह किया, वो गोश्त, गाय का गोश्त का टुकड़ा, यार अगर गाय के गोश्त का टुकड़ा लगाने से बंदा बोल सकता है तो बैल नहीं बोल सकता। बोले यार भाई तुसी चुप कर गए हो, ओ भाई किसी ने सबूत लेना, मैं हाजिर हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नहीं आके आंदा सानू वहाओ जी कितने लिखा, तुसी तो उच्चा बोलिया करो सुभान अल्लाह। बोलो यार प्यार ना सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे नबी की हदीस मुबारक, ये तो कुरान है ना। गाय का गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पे लगे वो बोल सकता है। कमली वाले की हदीस मुबारक, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। एक अराबी कहता है कि मैं इसी तरह बैल था तो मैं उसका शिकार करने के लिए गया, तो उसने मुझसे कलाम किया। जब उसने मुझसे कलाम किया तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ। बैल होके बोलता है, वह बैल होके कलाम करता है। तो वो बैल फिर कुव्वत गोयाई से जो अल्लाह ने उसको अता फरमाई थी फिर बोला। कहा इससे भी बड़ी हैरानगी की बात ना बताऊं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा। बैल ने कहा ओए हुजूर जलवागर हो चुके हैं, तूने अभी तक उनका कलमा ही नहीं पढ़ा। ये दौड़ता हुआ कि मुझे बैल ने हुजूर की निशानी बताई है, सुल्तानुल अंबिया का बताया है, वली रब दे निगाह करके तकदीर बदल देंदे। अल्लाह अकबर। तो बैल जब बैल की बात सुनी तो दौड़ के अपने कबीले वालों की तरफ, तो कहा मुझे तो इस तरह का पैगाम मिला, आओ ना पता करें। तो दौड़ता हुआ हुजूर की बारगाह में भी आया। जब सरकार की बारगाह में आया तो सरकार मुस्कुराए, फरमाया आ गया है, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है, आ गया, चल पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। तो भाई जो करामत है, करामत कहते हैं उसको जो अक्ल इंसानी में ना आ सके। एक मुजज़ा है जो अल्लाह के नबी के हाथ से सरजद हो, जो अक्ल इंसानी में ना आ सके। जो नबी से सादर हो वो मुजज़ा, जो वली से सादर हो वो करामत, और जो काफिर से सादर हो वो इस्तदराज कहलाता है। वली की बात चल रही है और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की बात। कहा बेटा वाज करो। मकतब में जब फारिग हो गए तो कहा पुत्र वाज किया करो। कहा कि मैं चूँकि अजमी हूँ और मेरे पास इतनी फसाहत व बलागत नहीं है, मैं कैसे वाज करूँ। रात ख्वाब में कमली वाले अलैहिस्सलाम ने अपना जलवा दिखाया, सरकार गौस पाक को अपना दीदार अता फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल कादिर मेरे बेटे, जो दीन तूने पढ़ा है मेरी उम्मत को ये दीन सिखाओ, पढ़ाओ लोगों को दीन, वाज किया करो, तबलीग किया करो। हजूर की बारगाह में यही अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं हिचकिचाहट महसूस करता हूँ, पता नहीं लोग मेरी बात सुने कि ना सुने। हजूर पता नहीं इन पे। सरकार ने फरमाया इस तरह करो, मुंह खोलो। अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। अब्दुल कादिर जिलानी ने जब मुंह खोला तो सरकार ने एक नहीं 7 मरतबा अपना लुआब दहन अता फरमाया सल्लल्लाहु। यार ये भी एक पूरा जुमा खिताब है हुजूर के लुआब दहन पे। काश के समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हुजूर ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को ख्वाब में अपना लुआब दहन अता फरमाया और फरमाया अब्दुल कादिर अब तकरीर किया करो, अब वाज किया करो। अच्छा दिल में अभी भी थोड़ी सी ना थी बात। अगली रात फिर हुई, सोए ख्वाब में मौला अली तशरीफ़ ले आए। अली के पुत्र की ख्वाब में सरकार मौला अली आ गए। कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर वाज किया करो, तबलीग किया करो। सरकार थोड़ी सी ना हिचकिचाहट है तो फरमाया अली सरकार अली फरमाते हैं अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो हज़रत अली ने 6 मरतबा अपना लुआब दहन अता फरमाया। 6 मरतबा। किसने? एक वो जो हुजूर फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जो इल्म का शहर है, एक वो, उसने लुआब दहन अता फरमाया। और जो इल्म का दरवाज़ा है उसने भी 6 मरतबा अपना लुआब दहन अता फरमाया। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं सरकार कल ते हुजूर अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा अता फरमाया सी, तुसी 6 बारी क्यों अता फरमाया?
तो सुने यार, ये वली के इल्म का मुकाम है, ये मौला अली के इल्म का मुकाम है, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? मौला अली सरकार फरमाते, मुझे पता है मेरे आका ने 7 बार अता फरमाया था, अब्दुल कादर मैंने 6 बार इसलिए अता फरमाया हुजूर की अदब की वजह से। 1 बार जो मैंने कम अता फरमाया ये नबी पाक के अदब की वजह से। और रब्बे काबा की कसम, फिर अता अगर हुजूर की बारगाह से हो, अता मौला अली की चौखट से हो, कोई कमी रहती है? फिर कोई, मैंने कहा ना कि तलवार बड़ी तेज़ है वक्त की। मैंने इसी उन्वान से, सिर्फ आपकी तबलीग के हवाले से मैंने बहुत सारी बातें, मेरा ये ज़हन था कि मैं आपको बहुत सारी बातें सिर्फ आपकी तबलीग के हवाले से अर्ज़ करूं कि आपने किस तरह फिर तबलीग की। 70 हज़ार का मजमा अब्दुल कादिर जिलानी का आवाज़ सुनने के लिए आता था। 70 हज़ार का मजमा। यार हम तो कमज़ोर लोग हैं, हमें ज़रूरत है लाउड स्पीकर की भी। चले इसके बगैर मैं पढ़ूंगा तो 5-7 सफ़े आप सुन लेंगे, बाहर वाले कहेंगे जी हमें आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन अली के पुत्र का ये मुकाम है, अली के पुत्र की ये शान है। मिंबर पे बैठे 70 हज़ार लोगों का मजमा, जिस तरह पहली सफ़ वाला सुन रहा है, आखिरी सफ़ वाला बंदा भी उसी तरह सुन रहा है, आखिरी सफ़ वाला भी इसी तरह सुन रहा है। शाह जीला, पीर पीरा, मीर मीरा, अशेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपने फिर हुजूर के दीन की तबलीग इस तरह फरमाई। ये बर्रे सगीर पाको हिंद की सरजमीन है, इसमें औलिया अल्लाह का ही फैज़ान है। हमारी धरती पे कोई, हमारा जो अंबिया में से कोई ज़वात तशरीफ़ नहीं लाई, तो औलिया अल्लाह की जो संगत और मैयत है ये अल्लाह के करीब करती है। औलिया अल्लाह परखना आपने, अल्लाह ने आपको ज़हन दी है, सोच दी, अक़ल दी। अल्लाह ने आपको पता है मार्केट में अच्छा कपड़ा किस दुकान से मिलता है? 16 दुकाना छड़ के 17 नंबर दुकान पर जाते हो। भाई क्यों? ये 16 दुकानें, इनके पास कपड़ा नहीं था? आप कहेंगे कपड़ा तो है लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे हम समझौता नहीं कर सकते। यार कपड़ा ख़रीदना हो, जूता ख़रीदना हो, तुम्हें ब्रांड का पता है, दीन सीखने के लिए तुम्हें पता नहीं है सच्चा सुच्चा खरा दीन किन के पास मिल रहा है। और जिन्हें लाया गलियों दे नारी टोर चली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात का वो अक़ीदा सच्चा सुच्चा खरा कुरान वाला नबी के फरमान वाला है। आप कहते हैं सानू तबलीगी भी खिंच देने, सानू उधरों भी खिंच देने, सानू इधरों भी खिंच देने। यार आप चिट्टा जवाब दिया करो, हम उनके पास क्यों ना जाएं जिनके पास बैठने का अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। वह छाड़ दो साड़ी जान, हम उन लोगों के पास क्यों ना जाएं जिनके मुतल्लक अल्लाह ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों के नाल रल जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।